नमस्कार, मैं नरेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं 24 भारत टाइम्स नाउ। इस YouTube चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। विधायक ढुल्लू महतो को जो 3 बार बाघमारा से लगातार विधायक रह चुके हैं, उन्हें इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी इस बार टिकट दे दी है और इसको लेकर के बाघमारा विधायक के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल या लहर भी आप कह सकते हैं। कहीं न कहीं इस बात को लेकर के सिंह मेंशन के लोगों में नाराजगी भी देखी गई है। कहीं न कहीं ढुल्लू महतो पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताते हुए इस बार 2024 लोकसभा चुनाव की टिकट ढुल्लू महतो को दी है। और आपको बता दें कि लगातार स्थानीय नीति को लेकर के भी झारखंड में संघर्ष जारी था। आपको बता दें कि टाइगर जयराम महतो भी लगातार बाहरी और भीतरी को लेकर के हुंकार भर रहे थे। इसके वजह से बीजेपी ने ढुल्लू महतो पे ये बड़ा दांव खेला है। आपको बता दें कि ढुल्लू महतो काफी धनबाद में लोकप्रिय नेता हैं। अब देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव में जीत आखिर किसकी होती है। आपको बता दें कि ढुल्लू महतो को यह संघर्ष भरा जीवन रहा है। आपको बता दें कि यह कामयाबी उन्हें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि वह मजदूर के हित में काम करके, जनता के हित में काम करके ये कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि ढुल्लू महतो बाघमारा के चिटाही गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म चिटाही गांव में ही हुआ था। उनके पिता पूना महतो महेशपुर कोलियरी में बीसीसीएल में कार्य करते थे। वह मजदूर का कार्य करते थे। आपको बता दें कि ढुल्लू महतो का शुरुआती पढ़ाई मध्य विद्यालय टुंडू से किया गया है। उसके बाद ढुल्लू महतो ने डीएवी से इंटर की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वह अपनी गरीबी स्थिति को झेलते हुए वह जो है मजदूरी का कार्य में लग गया और अपनी पढ़ाई को यहाँ पे ही छोड़ दी। उसके बाद वह लगातार जो है मजदूरी का कार्य करते रहे। इसी बीच वह मजदूरी का कार्य जोधाडी कोलियरी में कर रहे थे, तो वहां पे सारे मजदूर को प्रताड़ित किया जाता था। यह सब देख करके ढुल्लू महतो को ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद एक दिन ढुल्लू महतो ने मजदूरों के खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद उनका यह शुरुआत अच्छा रहा और मजदूरों के दिल में ढुल्लू महतो जी छा गए। उसके बाद धीरे धीरे उनकी लड़ाई मजदूरों के साथ बढ़ती गई और वह मजदूरों के दिलों में छाते गए और बाघमारा के जनता के लिए लोकप्रिय हो गए। उसके बाद उन्हें आपको बता दें कि ढुल्लू महतो की एक दिन अचानक 1999 में समरेश सिंह से मुलाकात होती है और समरेश सिंह उनकी खूब तारीफ करते हैं। उसके बाद ढुल्लू से दोबारा समरेश सिंह ढुल्लू महतो जी से मिलते हैं। वह सन 2000 ईस्वी की बात है और टाइगर की उपाधि दे देती है। उसके बाद ढुल्लू महतो के समर्थक में काफी उत्साह पैदा हो जाता है। इसे देख करके ढुल्लू महतो जो है अपनी एक टाइगर के नाम से संस्था की स्थापना कर देती है और कई जगह इसकी ऑफिस भी खोल देती है। उसके बाद आती है 2009 में झुमो के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी और ढुल्लू महतो को पहली बार बाघमारा विधायक की टिकट दे देती है। उसके बाद लोगों के उत्साह काफी बढ़ जाती है और वहां के बड़े नेता जलेश्वर महतो की टक्कर देते हुए
ढुलू महतो बड़ी जीत हासिल करती है। 2009 में, जो कि उस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में होती है, उस समय इतनी भारी संख्या में जीत हासिल करने के बाद दोबारा जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के लिए चुने जाते हैं, उस समय मोदी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी बाघमारा विधायक ढुलू महतो पे विश्वास करते हुए टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से दे देती है और 2014 में भी विधायक की सीट काफी बहुमत से जीत हासिल करती है। उसके बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी 2019 में बाघमारा विधायक के लिए टिकट देती है और वहां से भी विधायक में जीत काफी भारी संख्या में करने के बाद जो है अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है ढुलू महतो पे बड़ी दाव खेली है। यह दाव आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है ढुलू महतो को इस बार लोकसभा चुनाव की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है। अब देखना यह होगा कि धनबाद में 2024 के लोकसभा में क्या होता है। और ढुलू महतो ने के समर्थक में काफी खुशी का लहर भी देखा गया है और जनता अभी तक काफी खुश दिखाई दे रहा है। वहीं सिंह मेंशन में कुछ नाराजगी भी देखी गई है। आपको बता दें कि ढुलू महतो बाघमारा के विधायक को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले टिकट मिलते ही सबसे पहले पशुपतिनाथ सिंह के घर गए और उन्होंने ढुलू महतो जी पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव में मेजबानी पहली खटास जो है राहुल गांधी पे की है। ढुलू महतो जी ने कहा कि राहुल गांधी जी को कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के लिए वक्त है, लेकिन हमारे विनोद महतो जी को माला अर्पण करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में हलचल धनबाद के गलियारों में तेज हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने से टिकट पत्ता काट दी है। आपको बता दें वहीं बाघमारा विधायक ढुलू महतो को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट दी गई है। चलिए मैं बताता हूं धनबाद का सांसद पशुपतिनाथ की राजनीतिक में शुरुआत कहां से हुई। आपको मैं बता दूं कि पहले वे एक बार पार्षद का चुनाव धनबाद से लड़े थे, उसमें उन्होंने जीत हासिल की। फिर दोबारा पार्षद के चुनाव लड़े, उसमें भी उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद तीसरे बार पार्षद के चुनाव लड़े, उसमें भी जीत हासिल की। उसके बाद पहली बार बीजेपी के टिकट से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक के धनबाद के विधायक के तौर पे चुनाव लड़े, उसमें भी जीत हासिल की। उसके बाद दूसरे बार भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, उसके बाद जीत हासिल की। उसके बाद तीसरे बार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक धनबाद विधायक के चुनाव लड़ा, उसमें भी जीत हासिल की। उसके बाद 2009 में जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पीएन सिंह पर भरोसा जताया और उन्हें लोकसभा सांसद की टिकट दे दी और टिकट दे दी। जनता ने पशुपतिनाथ सिंह को भारी मतों से विजय बनाया और बीजेपी के हाथों को मजबूत की।
उसके बाद जब केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की लहर दौड़ती है, 2014 की मैं बात कर रहा हूं, जब लहर दौड़ती है उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने पशुपतिनाथ को टिकट देती है और मोदी लहर में पशुपतिनाथ सिंह भारी मतों से जीत करके लोकसभा सांसद दिल्ली पहुंचते हैं। उसके बाद तीसरी बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से पशुपतिनाथ सिंह पे ही दाव खेलते हैं और उन्हें ही टिकट देते हैं और इस बार भी भारी मतों से जीत करके दिल्ली सांसद पहुंचते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि 2019 में धनबाद के गलियारों में यह भी शोर था कि पीएन सिंह मजबूरी है, मोदी जरूरी है। इसके वजह से 2019 में उन्हें जीत मिला है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस बार पशुपतिनाथ सिंह को अगर टिकट मिलता भी तो धनबाद की जनता कहीं ना कहीं नकार देती। पशुपतिनाथ सिंह को 2024 के लोकसभा सांसद चुनाव में टिकट न मिलने से सिंह मेंशन के करीबी में कुछ नाराजगी देखी गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पशुपतिनाथ सिंह को टिकट ना दे करके उन्हें उम्र ज्यादा होने की हवाला देते हुए कहा है कि पशुपतिनाथ सिंह अब आराम की जरूरत है और बाघमारा